Okay, so good morning students. Beta, and in this video we shall revise our मैप वर्क ऑफ चैप्टर नंबर 1 मेजर सॉइल टाइप्स. ठीक है, बहुत से बच्चों की क्वेरीज आ रही थी. उन्होंने कहा था कि सर हमने ना इस चैप्टर का मैप वर्क नहीं किया, फर्स्ट चैप्टर का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसमें जो सॉइल्स हैं इनका मैप वर्क नहीं किया. तो कई बच्चों की क्वेरीज आ रही थी. तो इस वीडियो में पहले हम लोग मैप वर्क रिवाइज कर लें, बाकी चीज़ें हम लोग बाद में रिवाइज करेंगे. ठीक है, तो पहले हम लोग मैप वर्क कर लेते हैं. प्लीज़ चेक आउट पेज नंबर 9 इन योर टेक्स्ट बुक्स, इंडिया मेजर सॉइल टाइप्स. ठीक है, सॉइल टाइप्स का मैप वर्क कर लें, फिर बाकी सारी चीज़ें हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में रिवाइज करेंगे. अच्छा, अब देखो बेटा, इस वीडियो में मैं आपको पहले बता दूं, जो भी मैप वर्क करना है सिंबल की ज़रूरत नहीं है. अब इसमें आपने मेजर सॉइल टाइप्स वाले चैप्टर में यू हैव टू लोकेट द सॉइल टाइप्स. ठीक है, तो इसमें भी आपने सिंबल की साथ में ज़रूर बनानी सभी. तो सबसे टॉप मोस्ट हमारी जो सॉइल है दैट इज़ योर फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल. ठीक है, तो ये आपका फॉरेस्ट एरिया. ठीक है, हमारा हिमालयन रीजन हमारा यहाँ पर है, दिस रीजन यहाँ पर, ये जम्मू एंड कश्मीर, नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड. ठीक है, इधर सिक्किम और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, ये सारा आपका क्या है, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल. बिकॉज देखो ना, बीच में नेपाल है तो यहाँ पर भी फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल, इधर भी यही है और इधर भूटान में भी है, पर ये इंडिया का हिस्सा नहीं है. ये नेपाल अलग देश है, भूटान अलग देश है. तो इसीलिए इंडिया में ये जो माउंटेनियस रीजन है, जो हिमालयन रीजन है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, दीज 5 स्टेट्स आर हिमालयन स्टेट्स ऑफ इंडिया. या दूसरे शब्दों में कहें तो दीज 5 स्टेट्स आर द माउंटेनियस स्टेट्स ऑफ इंडिया. तो दैट्स वाई द सॉइल फाउंड इन दीज रीजन्स, द सॉइल फाउंड in these states is the forest and mountainous soil. Forest and mountainous soil. ठीक है, ये होगी आपकी नंबर 1. अब इसको हम लोग ऐसे सिंबल की इसकी बना देंगे. चलो साइड में बना. ठीक है जी, यानी इसका मतलब क्या है कि जो ऐसा इस तरह से शेडेड पोर्शन हो गया, ये आपका क्या हो गया, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल. ठीक है, ये हो गया आपका नंबर 1. नेक्स्ट नंबर 2 इसके आगे नीचे आप देख सकते हो, नीचे आपके हैं प्लेन्स, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स. ये सारा आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है. ठीक है, ये आपका नंबर 1 हो गया. ठीक है जी, नंबर 1. नेक्स्ट नंबर 2 बेटा आ गया आपके नॉर्दर्न प्लेन्स. अभी नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या क्या आ गया, पंजाब, हरियाणा, नेक्स्ट यूपी एंड वेस्ट बंगाल. ठीक है, यूपी के बाद बिहार एंड वेस्ट बंगाल. ठीक है, ये सारा रीजन आपका क्या हो गया, नॉर्दर्न प्लेन्स. प्लस यहाँ पर असम प्लेन्स, यहाँ पर दिस वे ये. ठीक है, तो ये इतने एरिया में आपकी क्या होगी, जो प्लेन्स रीजन है इसमें आपकी क्या होगी, एलुवियल सॉइल. इस सारे में आपकी क्या होगी बेटा, एलुवियल सॉइल. यानी कि ये सारा एरिया क्या है, द एरिया ऑफ द प्लेन्स इज मेड अप फ्रॉम द एलुवियल सॉइल. एंड व्हाट इज एलुवियल सॉइल, द सॉइल दैट इज ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स. ठीक है, ये नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना है. यहाँ पर है इंडस प्लेन्स, पढ़ा हुआ है आपने 9th क्लास में. ये इंडस प्लेन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज के द्वारा बनाया गया, यानी कि पंजाब प्लेन्स, ये गंगेटिक प्लेन्स और ये असम प्लेन्स. ठीक है ना, ये आपने 9th क्लास में सारा उस चैप्टर में पढ़ा था, आपके फर्स्ट चैप्टर में, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, सेकंड चैप्टर में. ठीक है ना, ये हो गया आपके पंजाब प्लेन्स. ठीक है, पंजाब हरियाणा में इधर गंगेटिक प्लेन्स, ये पूरा इधर असम प्लेन्स. तो ये सारा एरिया जो है नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है. ये इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ये गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ये ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. तो इसीलिए सारे के सारे एरिया क्या है, एलुवियल सॉइल से बना है. और ये सारा क्या है, प्लेन्स रीजन. दैट इज वाई इट इज मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल, बिकॉज दिस रीजन इज मेड अप फ्रॉम द सॉइल दैट इज ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स. ठीक है, तो सेकेंड हमारा क्या बन गया बेटा, एलुवियल सॉइल. तो इसको हमने इस तरह से डिनोट कर दिया. ठीक है, इन दिस वे. तो इसका मतलब जो ऐसा एरिया हो गया ये क्या हो गया आपका, एलुवियल सॉइल. ये हो गया आपका नंबर 2. ठीक है जी, फर्स्ट सेकंड. नेक्स्ट नंबर 3 रेड एंड येलो सॉइल.
आगे रेड एंड येलो सॉइल देख लो। रेड एंड येलो सॉइल वो सॉइल है जिसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है ना। ये हमने बुक में भी पढ़ा हुआ है, हमने चैप्टर जब रीडिंग कर रहे थे हमने पढ़ा था कि द सॉइल दैट हैज़ मोर आयरन कंटेंट दैट इज नोन एज रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। अब ये कहाँ पे पड़ती है आपकी, ज़्यादातर जहाँ पे आपका प्लेट्यू रीजन है, आप देख सकते हो बुक में भी ज़्यादातर आपका जो छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन एंड डेक्कन प्लेट्यू रीजन है, वहाँ पर आपकी ज़्यादातर क्या आपको मिल रही है, रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है, इन दिस रीजन, ठीक है। ये उसके बाद इस एरिया में, ठीक है, इन दिस ये बुक में देख सकते हो आप लोग, यहाँ पूरा बना हुआ है, ठीक है। ये सारा एरिया क्या है आपका, रेड एंड येलो सॉइल प्लेट्यू रीजन में, यानी कि छोटा नागपुर प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू, इसको हम लोग इस तरह से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर्स में। और अच्छा नहीं, इधर थोड़ा स्पेस है, सॉरी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया बेटा, रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है जी। नंबर 3, रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है जी। इसको हमने इस तरह से डिनोट कर दिया, ठीक है। ये हो गया आपका नंबर 3, ठीक है। फर्स्ट माउंटेनियस सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल। नेक्स्ट नंबर 2 एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट नंबर 3 रेड एंड येलो सॉइल। नेक्स्ट नंबर 4 यहाँ पे कर लेते हैं। नंबर 4 आपकी आ गई ब्लैक सॉइल, ठीक है। ये आपको पता ही है ब्लैक सॉइल हमारे ज़्यादातर इस मालवा प्लेट्यू रीजन में और इधर मिल रही है, ठीक है, मालवा प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू के कुछ पार्ट्स में। तो दैट्स वाई ये यहाँ पर कॉटन की क्रॉप ज़्यादा हम लोग उगाते हैं, ठीक है ना। ये पता ही है आपको, हमने चैप्टर की रीडिंग में भी किया था। तो ये आपका इस एरिया में आपकी पूरी में क्या है, ब्लैक सॉइल। इसको इन दिस वे, ठीक है। इधर रेड, फिर से रेड सॉइल है, ठीक है। ये बीच में ये जो सेंटर का एरिया आ गया आपका, ये आपकी क्या आ गई बेटा, रेड, ये आपकी आ गई ब्लैक सॉइल, ठीक है। इस एरिया में यहाँ पे आपकी क्या आ गई, ब्लैक सॉइल। इसको हम लोग इस तरह से डिनोट कर लेते हैं, स्टार्स, ठीक है जी। ये आपकी हो गई ब्लैक सॉइल। इधर यहाँ तक कि गुजरात के भी कुछ पार्ट्स में आपकी ब्लैक सॉइल है, ठीक है। इधर भी याद रखना, गुजरात के कुछ पार्ट्स में ब्लैक सॉइल है, ठीक है। तो यहाँ पर भी, ठीक है। तो कुछ पार्ट्स में ब्लैक सॉइल गुजरात के भी, बाकी सारी इधर मिल रही है। तो आपकी नंबर 4 ये आपकी क्या होगी, ब्लैक सॉइल, ठीक है। इसको हमने इस तरह से डिनोट कर लिया, ठीक है जी। ये हो गई आपकी नंबर 4 ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट नंबर 5 लेटराइट सॉइल। अब आप लेटराइट सॉइल को देख भी सकते हो, ये बहुत कम एरियाज़ में मिल रही है, ठीक है जी, बहुत कम एरियाज़ में है। तो इसका मतलब क्या है, ये ज़्यादातर उन्हीं एरियाज़ में जहाँ पर मिट्टी ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब कि नॉट वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर, जहाँ पर हैवी रेनफॉल और हॉट टेम्परेचर है, उसी एरिया में आपको लेटराइट सॉइल मिल रही है। तो आप देख सकते हो ये कुछ राजस्थान जैसे एरियाज़ के नज़दीक है, ठीक है। कुछ पार्ट राजस्थान जैसे एरियाज़ के पास है जहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी मतलब हॉट क्लाइमेट रहता है। इधर वाले एरियाज़ में भी, ठीक है, सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड ऑल्सो हियर द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। यहाँ इस एरिया, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में पूरे के पूरे में आपके क्या है, नंबर 5 योर लेटराइट सॉइल। इसको हम लोग कैसे डिनोट करें, और क्या बना सकते हैं यहाँ पे, सर्कल्स, स्क्वायर्स, ये डॉट्स बना लेते हैं, ब्लैक डॉट्स, ठीक है जी।
दिस पोर्शन इज योर लेटराइट सॉइल, यहाँ पर भी, ठीक है, दिस पोर्शन इज योर लेटराइट सॉइल, नंबर 5। ठीक है जी, ये आपकी हो गई लेटराइट सॉइल, यानी कि एरियाज दैट रिसीव हैवी रेनफॉल एंड हैव हॉट क्लाइमेट। ठीक है, या तो यहाँ पर पूरा साल बड़ी गर्मी पड़ती है या फिर काफ़ी हैवी रेनफॉल होती है जिससे ऑलरेडी काफ़ी गर्मी होती है। तो कुछ रीजन यहाँ पर लेटराइट सॉइल के, साउथ इंडिया में भी कुछ पार्ट्स हैं, देख सकते हो आप नीचे इधर, ठीक है, यहाँ पे भी लेटराइट सॉइल। नेक्स्ट इधर भी, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में, ठीक है बेटा। तो दीज सम ऑफ द पार्ट्स, ये कम ही एरियाज़ में है, जहाँ पर है नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत कम एरियाज़ में, यहाँ पर मेघालय रीजन में बहुत कम रीजन में, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है। ठीक है, यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है, इसलिए टेम्परेचर हॉट हो जाता है, जिसकी वजह से लेटराइट सॉइल बन जाती है। और लेटराइट सॉइल आमतौर पे कीचड़ की सॉइल होती है, जिसमें कीचड़ की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए एग्रीकल्चर के लिए ये अच्छी नहीं होती। बिकॉज कीचड़ जैसी जो सॉइल होती है वो कभी भी एग्रीकल्चर के ज़्यादा अच्छी नहीं होती, बिकॉज उसमें मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, ये सारा हमने चैप्टर में पढ़ा था। अब किसी सॉइल में पानी का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होगा तो कभी वहाँ उसमें एग्रीकल्चर पॉसिबल है ही नहीं, या फिर अगर पॉसिबल है भी तो आपको काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स डालने पड़ेंगे तब जाके पॉसिबल होगा, वो भी कोई 1-2 क्रॉप्स के लिए। तो दैट्स वाई यहाँ पर ज़्यादातर टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए थोड़ी बहुत ठीक है, तो इन एरियाज़ में कॉफ़ी प्लांटेशन हम कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट नंबर 5, एरिड सॉइल। नंबर 5 और नंबर 6 एरिड सॉइल। ठीक है जी, एरिड सॉइल आप देख सकते हो, आपको पता ही ये राजस्थान जैसे डेजर्ट एरियाज में मिलती है, जहाँ पर आपके आमतौर पे बहुत कम बारिश होती है या होती ही नहीं है पूरा साल। तो आपके डेजर्ट रीजन्स में आमतौर पे आपको एरिड सॉइल मिलती है। ठीक है जी, ये आप बना सकते हो इन दिस वे। ठीक है, यहाँ पर अब कैसे इसको डिनोट करें, इसको बना लेते हैं। और क्या डिज़ाइन बनाए यहाँ पे यार, सर्कल्स भी हो गए, ब्लैक डॉट्स भी हो गए। नेक्स्ट चलो दूसरी तरफ ऐसे बना लो, एक ऐसे बनाए, इसको ऐसे बना लो। ठीक है जी, ये रीजन। ठीक है, ये कुछ भी सिंबल्स बना के आपने डिनोट करना है जिससे कि आपके ये हो सके। और यहाँ पे एलुवियल सॉइल ना इधर को जा रही है, थोड़ा ये भी ध्यान रखना। एलुवियल सॉइल ना यहाँ से होते हुए, एलुवियल सॉइल इधर से होते हुए थोड़ा गुजरात तक जाती है, तो ये रास्ता यहाँ थोड़ा सा बना देना ऐसे। ये एलुवियल सॉइल ऐसे जा रही है। ठीक है, ये बना देना थोड़ा रास्ता। दिस वे। ठीक है जी, ये है आपकी ये नंबर 5 जो हमने लास्ट बनाई है, दिस वन नंबर 6 एरिड सॉइल। ठीक है, ये आपकी होगी 6 सॉइल्स बेटा, 6 टाइप्स ऑफ सॉइल। दोबारा से देख लो, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1 फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल, जहाँ पर हमने ऐसा डिज़ाइन बनाया। ये क्या है, हमारे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, दीज 5 माउंटेनियस रीजन्स, दीज 5 हिमालयन रीजन्स हैव द फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल। ठीक है, और आमतौर पर ये क्या है, यहाँ पर पीक्स जो है वो तो स्नो से ढकी रहती हैं। दूसरा, यहाँ पर कुछ एरियाज़ में, निचले एरियाज में बारिश भी होती है, तो ये आमतौर पे फॉरेस्ट रीजन है, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल। ठीक है, ये प्लेन्स जितनी वो वैसी फर्टाइल सॉइल नहीं है, लेकिन यहाँ पर फॉरेस्ट सॉइल है, यहाँ पर पेड़ वगैरह ज़्यादा होते हैं, क्रॉप्स इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती, इनको टेरेस फार्मिंग यहाँ पर करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी माउंटेनियस एंड फॉरेस्ट सॉइल। नेक्स्ट नंबर 2 एलुवियल सॉइल, जो कि नदियों के द्वारा लाकर बनाई गई है। ये कहाँ मिल रही है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल
एंड ये असम प्लेन्स प्लस यहाँ से होते हुए, क्योंकि यहाँ से भी कुछ नदियाँ इधर को जाती हैं, घग्गर नदी वगैरह जैसी नदियाँ जाती हैं, तो ये गुजरात में भी, गुजरात के भी कई सारे एरियाज़ में आपको एलुवियल सॉइल मिल जाती है। कुछ एरियाज़ में गुजरात के ब्लैक सॉइल भी है, आप बुक में साथ साथ देख सकते हो, कुछ एरियाज़ के गुजरात में ब्लैक सॉइल भी है, लेकिन बहुत सारे एरियाज़ में गुजरात के एलुवियल सॉइल भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है जी, तो दैट्स वाई एलुवियल सॉइल इज फाउंड इज मोस्टली इन दिस रीजन। एक और बात, एलुवियल सॉइल बेटा आपको ना बहुत सारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में मिलेगी। ये देखो यहाँ पर, ये जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, इधर भी आपको कई सारे एरियाज़ में आपको ये मिल जाएगी। देखो यहाँ साउथ में ऐसा क्यों है पहले मैं भी बता दूँ, मैं रुक जाओ ज़रा, पूरा ही है नीचे यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे साउथ के भी कई रीजन्स में आपको एलुवियल सॉइल मिल जाएगी, खास करके हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। अब यहाँ पे क्यों मिल जाएगी, देखो यहाँ पर भी पहले हम सर्कल्स बना लें। अच्छा, अब ये भी देखो, ये भी आपकी क्या है, एलुवियल सॉइल। ये भी क्या आपकी एलुवियल सॉइल। क्यों? क्योंकि आपको पता है नदियों के द्वारा लाकर बहाई गई मिट्टी है, तो इधर भी नदियां लेकर आ रही है, इधर लेकर आ रही है इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इधर ला रही है गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, यहाँ पे घाघरा और सरस्वती वगैरह रिवर, छोटी मोटी रिवर्स आती हैं। ठीक है, तो वो वहाँ यहाँ पे ले आती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जितनी भी आपकी ईस्ट वर्ड्स फ्लोइंग रिवर्स हैं, ठीक है, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी, तुंगभद्रा, ये सारी रिवर्स इस तरफ से निकल के बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है और यहाँ पर अपने डिस्ट्रीब्यूटरीज के साथ डेल्टाज भी बनाती हैं। ठीक है, यहाँ पे आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं और कितने सारे डेल्टाज बनाती हैं। तो अपने साथ ये भी नदियाँ जो है मिट्टी बहाकर आती हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा प्लेट्यू रीजन, यहाँ पे जो रिवर्स है ये माउंटेन्स में से निकल रही हैं, इसीलिए माउंटेन्स की रिवर को, माउंटेन्स की मिट्टी को यहाँ पे बहा के लाती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो रिवर्स है, यहाँ पर सारा प्लेट्यू रीजन यानी कि पहाड़ है, प्लेट्यूज भी अपने आप में पहाड़ होते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी रिवर्स हैं, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, ठीक है, महानदी, ये सारे एक्सेप्ट नर्मदा एंड तापी, नर्मदा एंड तापी इस तरफ को गिरती हैं। ठीक है, उनका नहीं गिरना, ये दूसरी बाकी सारी नर्मदा एंड तापी आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ऑल अदर्स रिमेनिंग आर द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तुंगभद्रा एंड ये ऑल दीज रिवर्स, ठीक है, दीज रिवर्स आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो ये प्लेट्यूज में से यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और इधर बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। तो गिरने से पहले यहाँ पे डेल्टाज बनाती हैं, ठीक है, और अपने और डिस्ट्रीब्यूटरीज भी बनाती हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पर ये भी मिट्टी बहाकर लाई होती है, क्योंकि ये भी पहाड़ों में से निकल रही है, तो मिट्टी बहाकर लेते हैं, वो मिट्टी यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। तो इसीलिए इस रीजन में भी एलुवियल सॉइल मिलती है। आप देख सकते हो अपनी बुक में, यहाँ पर भी ग्रीन कलर किया हुआ है, बिकॉज यहाँ पर भी नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी है और इधर भी नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी है। तो इस रीजन में, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी आपके एलुवियल सॉइल ही मिलती है, क्योंकि ये भी नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी। बस फर्क ये है कि दीज आर वेरी लार्ज, बिकॉज ये सारे हिमालयन रिवर्स में बनाए एंड दीज रिवर्स आर पेरेनियल रिवर्स। ठीक है ना, आपने 9th क्लास में पढ़ा था, दीज आर पेरेनियल रिवर्स एंड दीज आर सीजनल रिवर्स। ये सिर्फ अपने सीजन में बहती हैं, इनमें पानी कम होता है, तो इसीलिए यहाँ पर प्लेन्स भी छोटे हैं, एलुवियल सॉइल्स भी काफ़ी कम है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, ये छोटी नदियाँ हैं और पूरा साल नहीं बहती, तो इसीलिए ये प्लेन्स भी थोड़े छोटे हैं। पर एलुवियल सॉइल यहाँ भी है, क्योंकि ये भी नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी। ये यानी कि अगर आपको देखा जाए तो आप लोकेट करना चाहो तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, ठीक है, उसके बाद सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ गुजरात, इसके अलावा द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, दीज आर ऑल्सो द पार्ट्स ऑफ एलुवियल सॉइल। ठीक है जी, नेक्स्ट नंबर क्या है इसका आपका, रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल बेटा आपको आमतौर पे छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन मिल रही है, प्लस आपके इधर हिमालयन रीजन में मिल रही है। हिमालयन रीजन के इस पार्ट, दिस पार्ट, ठीक है, हमने रेड एंड येलो सॉइल को इस तरह से डिफाइन किया। ठीक है, ये पूरा का पूरा, क्योंकि देखो ना ये सारा का सारा एरिया हिली एरिया है, ये सारा जितना भी एरिया है ये सारा का सारा हिली एरिया ये। ठीक है, ये सारे हिली एरिया में आमतौर पे आपको रेड एंड येलो सॉइल मिल रही है। ये भी पूरा हिली एरिया है और ये भी पूरा हिली एरिया। ये काफ़ी ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स है, ये इतने ज़्यादा ऊंचे माउंटेन्स नहीं है तो हिमालयस की पार्टी है, पर इतने ज़्यादा ऊंचे माउंटेन्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, ये सारे आपने 9th क्लास से पढ़े हुए। ठीक है ना, तो ये सारे यहाँ पे मिलते हैं। तो दैट्स वाई दीज आर हिल्स, दीज आर माउंटेन्स। तो यहाँ पर माउंटेनियस रीजन यहाँ तक है, यहाँ पे हिली रीजन है। हिल्स में और माउंटेन्स में फ़र्क होता है।
हिल्स होते हैं पहाड़, माउंटेन्स होते हैं पर्वत। तो पर्वतों में होगी फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल, ठीक है, और हिली एरियाज में रेड एंड येलो सॉइल, चाहे वो आपका प्लेट्यू रीजन है, ठीक है जी, चाहे वो आपके ये छोटे छोटे हिल्स हैं, इन सब में क्या है आपकी रेड एंड येलो सॉइल। ये ज़्यादातर आपके कहाँ पे है, छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड डेक्कन प्लेट्यू, और नीचे यहाँ भी डेक्कन प्लेट्यू प्लस नॉर्थ ईस्ट में दीज हिल्स, हिली रीजन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जिसमें आपके अरुणाचल प्रदेश के हिल्स हैं, मणिपुर हिल्स, नागालैंड हिल्स, मिजोरम हिल्स, सम एंड त्रिपुरा हिल्स, ठीक है, इन सब में आपको मिल रही है। तो आपके हिली रीजन्स में क्या होगी, रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट ब्लैक सॉइल भी आपको आमतौर पे डेक्कन प्लेट्यू रीजन में मिल रही है, ठीक है, आप देख सकते हो ये पूरा रीजन काफ़ी बड़ा रीजन है, ठीक है, इसमें आपके वो मिल रही है आपको ब्लैक सॉइल, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो छोटा बना दिया, ठीक है। तो ये जो पूरा रीजन है ब्लैक सॉइल का, ये सारा का सारा क्या है, कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया। यहाँ पर ज़्यादा हम लोग कॉटन प्रोड्यूस करते हैं, तो इसी वजह से हमारे यहाँ पर इस एरिया में हमारे काफ़ी ब्लैक सॉइल है, बिकॉज ये सारा एरिया किससे बना है, इग्नियस रॉक से, ठीक है। दिस रीजन इज मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक्स, और इग्नियस रॉक्स आपको पता ही है, इग्नियस रॉक्स उन रॉक्स को बोलते हैं जहाँ से लावा के मोल्टन मैग्मा से बनी होती है, यानी कि जली हुई मिट्टी से, ठीक है, इग्नाइटेड मिट्टी से बनी, तो इसीलिए जली हुई मिट्टी हमेशा काली होती है, तो दैट्स वाई ये काली मिट्टी से बनाई जरा ब्लैक सॉइल, ठीक है। और कुछ सम पार्ट्स ऑफ गुजरात ऑल्सो हैज़ ब्लैक सॉइल, ठीक है। तो मोस्टली इट इज लोकेटेड इन द पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है जी, एंड सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका एंड सम पार्ट्स ऑफ गुजरात, दीज आर ब्लैक सॉइल रीजन्स, क्लियर, एंड सम पार्ट्स ऑफ गुजरात, ठीक है, दीज आर द ब्लैक सॉइल रीजन्स। नेक्स्ट लेटराइट सॉइल मोस्टली फाउंड इन द एरियाज हैविंग वेरी हैवी रेनफॉल, ठीक है, वेरी हैवी रेनफॉल एंड हॉट क्लाइमेट। तो ये आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आपके आमतौर पे आपको पता ही काफ़ी हैवी रेनफॉल होता है, क्योंकि यहाँ पर मानसून बर्स्ट होता है। ये भी आपने क्लाइमेट चैप्टर में 9th क्लास में पढ़ा था, जब अरेबियन सी ब्रांच इधर से आती है, इधर से बे ऑफ बंगाल ब्रांच, इधर को अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। तो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स की जो अरेबियन सी ब्रांच आती है, तो यहाँ पे आके मानसून बर्स्ट करती है, तो इसीलिए यहाँ पर काफ़ी हैवी रेनफॉल होती है, ठीक है ना। यहाँ पर पूरे रीजन में काफ़ी हैवी रेनफॉल होती है, और जब काफ़ी हैवी रेनफॉल होता है तो उससे होता क्या है कि यहाँ पर कीचड़ जैसी मिट्टी हो जाती है, ठीक है, जिसमें कि मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो कीचड़ भरी मिट्टी होने की वजह से यहाँ पर इस रीजन में लेटराइट सॉइल होती है। और ये आपका ये देखो ऊपर मेघालय में जहाँ पर मोसिनरम और चेरापूंजी के रीजन है, यहाँ पर भी आपके कीचड़ जैसा मिट्टी हो जाती है, बिकॉज पानी का कंटेंट मिट्टी में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी मिट्टी जो है एग्रीकल्चरल काफ़ी अच्छी नहीं होती। आप कुछ उसमें इंग्रेडिएंट्स डालकर, कुछ फर्टिलाइजर्स और इस तरह की चीज़ें डालकर आप उसको बना सकते हो थोड़ा बहुत फसल के लिए, लेकिन ज़्यादा वो इतनी बढ़िया नहीं होती, ठीक है। तो दैट इज़ योर लेटराइट सॉइल हैविंग द रीजन हैविंग हाई रेनफॉल एंड हॉट क्लाइमेट, ठीक है, स्पेशली इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड पार्ट्स ऑफ मेघालय, ठीक है जी, पार्ट्स ऑफ मेघालय एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश ऑल्सो, सम पार्ट्स। नेक्स्ट एरिड सॉइल इज़ योर डेजर्ट सॉइल, ठीक है, जो कि आपको आमतौर पे डेजर्ट रीजन में मिलती है, जहाँ पर पूरा साल या तो बारिश होती ही नहीं है, या बहुत कम 0 to 10 डिग्री के बीच में, 0 to 5 सेंटीमीटर के बीच में, ठीक है, 0 to 10 सेंटीमीटर के बीच में, बस इतनी कम, या तो होती ही नहीं है बारिश, या बहुत कम ना के बराबर बारिश होती है। तो ऐसे रीजन्स में क्या होता है, आमतौर पर रेता मिलती है, रेत। इसको मिट्टी नहीं बोल सकते, इसको सॉइल नहीं कह सकते, इसको सैंड कहेंगे, सैंड, एरिड सॉइल, यानी कि रेतीले एरियाज। तो ये आपको आमतौर पे डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान में मिलती है, यानी कि थार डेजर्ट रीजन में, ठीक है, जहाँ पर ना के बराबर रेनफॉल होती है। तो दीज आर योर 6 मेजर सॉइल टाइप्स दैट आर फाउंड इन इंडिया: फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल एंड एरिड सॉइल, ठीक है बेटा। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से आप चेक कर सकते हो। दीज आर योर 6 मेजर सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया। ये आज हमने पहले इसलिए किया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर हमने मैप वर्क नहीं किया हुआ फर्स्ट चैप्टर का। तो वैसे तो सारी क्लासेस में जब हमने चैप्टर पढ़ा था कर लिया था, लेकिन अगर कुछ क्लासेस में रह गया था तो इस वीडियो को प्रॉपरली चेक कर लेना, आप लोग मैप वर्क सीख जाओगे। अगर कोई डाउट निकलता है, स्टिल यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग द मैप वर्क, तो पूछ लेना मुझसे प्लीज़। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स लिख के पूछ लिया करो, ठीक है। कोशिश किया करो कमेंट सेक्शन में आए, बिकॉज अगर व्हाट्सएप पे भेजोगे तो उसमें क्या होता है, फिर आपको पता लग रहा है, बाकी बच्चों को पता नहीं लग पाएगा। तो इसीलिए कोशिश किया करो कमेंट सेक्शन में उसमें भेजा करो, ताकि बाकी बच्चों को भी डाउट्स हो वो भी पढ़ सकें उसको, ठीक है। तो अगर इसमें मैप वर्क में फर्स्ट चैप्टर के कोई डाउट्स निकलता है तो पूछ लेना मुझसे। आज की स्पेशली वीडियो इसीलिए थी फॉर द मैप वर्क। बाकी रिमेनिंग वीडियो जो है, रिमेनिंग चैप्टर जो है रिवाइज करने वाला, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे, ठीक है। सो दिस वॉज अवर टुडेज वीडियो ऑफ मैप वर्क, ठीक है, मेजर सॉइल टाइप्स, ठीक है। तो ये आज हमारा मैप वर्क फर्स्ट चैप्टर का भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का मैप वर्क कंप्लीट हो गया।
इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल कंप्लीट दिस फर्स्ट चैप्टर एंड रिवाइज दिस फर्स्ट चैप्टर. ठीक है जी. थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू.